इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम। तो आचार्य कह रहे हैं कसायों के वसुत हुए जीव तीव्र कर्म का बंध करता है। चर्चा चल रही थी द्रव्य संग्रह। जैन दर्शन को हमने एक सामान से पूजा पाठ के अंदर गर्भित कर दिया। जैन धर्म को हमने पूजा पाठ के अंदर गर्भ कर दिया, जबकि जैन धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म एक सोच थी। जैन दर्शन एक सोच है, एक विचार है। अहिंसा का विचार है जैन दर्शन, सत्य का विचार है जैन दर्शन, अचौरी का विचार है जैन दर्शन, अपरिग्रह का विचार है जैन दर्शन, ब्रह्मचर्य का विचार है जैन दर्शन। पहले कभी ये जैन जातियां नहीं होती थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी, धर्म जैन था। कार्य के आधार पर वर्णों का, कार्य के आधार पर लोगों को विभक्त किया गया था। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करता है वो वैश्य कहलाएगा, जो पूजन पाठ आदि क्रियाओं को कराता है वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो जो नीच कार्य करता है वो शूद्र कहलाएगा। ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उन वर्ण व्यवस्थाओं के अंतर्गत धर्म सब कोई कुल देवता मानकर जैन धर्म को मानता था, तो कोई सम्यक्त के रूप में जैन दर्शन को मानता था, सच्चे देव के रूप में जैन दर्शन को मानता था। धर्म था जैनी। सब सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 सिद्धांतों का पालन करने वाला जैन कहलाता है। जो पंचशील सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने जिनका उपदेश दिया, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थों ने जिनको उपदेश दिया, ऐसे 5 शील सिद्धांतों का पालन करने वाला वह जैन होता था। जीवों की हिंसा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सुधार संतोष व्रत का पालन करना, परिग्रह परिमाण करना, ये श्रावकों के लिए 5 शील सिद्धांत थे। इनका पालन करते थे वे जैन होते थे। आज पालन करने वाले कटुता धीरे धीरे बढ़ती गई और ये दर्शन जातियों में बट गया, अलग अलग जातियों में बट गया। और अब ऐसा लगता है कि जैन मतलब जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ वो जैन, बस वही जैन होता है और कोई जैन नहीं होता है। अब जातियों में बंटने से क्या हो गया, जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ सिर्फ वही जैन कहलाता है, कोई और जैन नहीं होता। हाँ, अब कुल की अपेक्षा से तो वह जैन वही कहलाएगा जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन दर्शन की अपेक्षा से, सिद्धांतों की अपेक्षा से जो 5 व्रतों का पालन करता है वो हर व्यक्ति जैन कहलाता है। जैन जिना इति देवा सा जैना, जिन जिसका देव है वह जैन है। जो जिनको अपना देव मानता है, आराध्य मानता है, नहीं जिनेश्वर को, भगवान को भी अपना आराध्य मानता है, इष्ट मानता है, वह व्यक्ति जैन कहलाता है। जिना इति देवा सा जैना, जिन जिसके देव हैं अथवा जो जिनको देव मानता है, जिन्हें भगवान को देव मानता है, अपना इष्ट मानता है, वे सभी व्यक्ति जैन कहलाते हैं। अब कलुषताएं बढ़ती गई और संप्रदाय के रूप में ये विभाजन होते गए। अब सिर्फ हम जैन कुल में जन्म वाले व्यक्ति को ही जैन मानते हैं, क्योंकि अन्य कुल में जन्मने वाला व्यक्ति जैन भगवान को मानता नहीं है, इसलिए जैन भी नहीं मानते उसे। और जो व्यक्ति अगर अन्य कुल में उत्पन्न भी होता है और इसकी श्रद्धान जिनके प्रति है, तो वह भी जैन ही है। तो जैन दर्शन एक विचारधारा थी, हमने उस विचारधारा को क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। हमने अभी आज कोई हमसे पूछे कि भैया जैन दर्शन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? जैन धर्म को क्या बोलोगे? विपुल नाम है तुम्हारा, क्या बोलोगे? जैन धर्म क्या है? आज तुम 25 साल की अवस्था को प्राप्त हो गए होगे। 25 वर्ष की अवस्था में तुम समझदार हो, तर्क वितर्क करना जानते हो, अच्छा बुरा जानते हो। कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कोई व्यक्ति, कहीं आप गए तो कोई विदेशी मिल गया आपको और आपसे पूछने लगा जैन धर्म क्या है, तो क्या बोलोगे आप? कुछ तो बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे? हैं? और क्या है जैन धर्म?
क्या ही बोलोगे? तुम्हें अपने बात धर्म के बारे में पता क्या है? अपने जैन धर्म के बारे में आपको क्या पता है? क्या है जैन धर्म? आपको बताओ भैया, आप बताओ, क्या बोलोगे? जैन धर्म क्या है? किसे कहते हैं जैन धर्म? जैन धर्म किसे कहते हैं? कुछ नहीं बोल पाओ, क्योंकि आपको जो भी पता है ना, क्या पता है? जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है, या रात्रि भोजन नहीं किया जाता, अभक्ष नहीं खाया जाता, मांस का त्याग किया जाता है, झूठ का त्याग किया है, चोरी का त्याग किया है, ये त्याग किया जाता है, वो त्याग किया जाता है, ये छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाता है, ये जैन धर्म है। क्रिया जैन धर्म नहीं है। क्रियाएं तो जैन धर्म में होने वाली क्रिया है, छोड़ना तो जैन धर्म की क्रिया है। जैन धर्म की क्रिया मतलब जैन धर्म कुछ और। रात्रि भोजन त्याग जैन धर्म नहीं है, पानी छान के पीना जैन धर्म नहीं है। ये तो जैन दर्शन में, जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं। जो जैन दर्शन को पालेगा, जो जैन दर्शन को समझेगा, वो रात्रि भोजन नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को समझेगा वो हिंसा नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को जानेगा वो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का कार्य नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को जानेगा वो दिन में भोजन करेगा। पर जैन दर्शन क्या है? जो जैन दर्शन को जान लेगा वो नित्य दिन भगवान का अभिषेक करेगा। जो जैन दर्शन को समझ लेगा वो दिन प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ करेगा। जो जैन दर्शन को समझ लेगा वह व्यक्ति गुरुओं को आहार देगा। पर जैन दर्शन क्या है? ये जो जैन धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं, ये धर्म नहीं था। हम जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं हमारे। बैठ जाओ। वो धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। पर धर्म क्या है ये हमको आज बोधित, आज तक ही नहीं पता चला। हम तो क्रियाओं को ही धर्म मान बैठे, क्रियाओं में ऐसे लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए। हमको ऐसा लगता है क्रिया ही सब कुछ है। एक क्रिया छूट जाती है तो हमारा जी नहीं लगता उस दिन। किस दिन तुम्हारा अभिषेक छूट जाए तो तुम्हारा जी आकुल व्याकुल होता है। यदि कोई ने थोड़ा कुछ कह दिया कि आज नहीं करेंगे, अभिषेक हो गया हमारा, तो तुम लड़ बैठोगे उसके लिए। कैसे नहीं करोगे? कुछ थोड़ा भी हो जाए ऊंचा नीचा, जो आप दिन की डेली प्रतिदिन की क्रियाएं आपकी जो निश्चित हैं, उनमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो आपका जीव अकला जाता है। आज तो हमारा धर्म अधूरा रह गया, और आज तो हमने उपवास किया तो माला छूट गई, अब तुम्हारा उपवास चला ही गया आप तो। आज उपवास, अरे ऐसा हो गया, आज तो हम अभिषेक ही नहीं देख पाए, आज तुम्हारा उपवास गया, खत्म। आकुल व्याकुल हो रहा है, आज तुम्हारा उपवास था और हमने अभिषेक नहीं किया। अब इससे क्या, दिखा दे भैया, दिखा दे भैया, दिखा दे, जो आ रहा है एक मूर्ति रखे दिखा दे। पीछे पड़े हैं, रो रहे हैं, झुलस रहे हैं, झुलसा रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमको तो बस वो क्रियाएं इतनी गहरी दिमाग में बैठ चुकी हैं, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हमें तो यही समझ में यही धर्म है। आश्चर्य कह नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म यदि आपके अंदर आ जाता तो क्रियाएं तो जरूर आपको दिखती। अंतरंग में कोई यदि मां गर्भवती है तो स्वतः ही है कि जब वो गर्भ आएगा, बढ़ेगा, तो स्वतः ही धीमे चलना प्रारंभ कर देगी। कोई धीमे चल रहा है इसका मतलब नहीं समझना कि उसके अंदर गर्भ है। कोई धीरे धीरे चल रहा है, संभल के चल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसके पेट में गर्भ है। लेकिन गर्भ धारण करेगी तो स्वतः ही धीरे चलना पड़ेगा उसे। अपने आप उसकी चाल बदल जाएगी, अपने आप उसकी गति बदल जाएगी। तो ऐसी धर्म आएगा तो अपना चेहरा स्वयं बदल जाएगा, भाव बदल जाएंगे, परिणाम बदल जाएंगे। पर अभी तक तो आपके जैसे परिणाम 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 1 साल पहले थे,
2 साल पहले थे, जैसी कसाय आप घर में करते थे वैसी यहाँ कर रहे हो, जैसी 5 साल पहले जब आप कोई पूजन पाठ नहीं जानते थे वैसी अभी जब से जानने लगे और ज़्यादा करने लगे। कम से कम हमें पूजन नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था तो शांति से दर्शन करके भाग लेते थे। अब जब से पूजन क्या सीख ली, वो पाटे के पीछे लड़ाई होती है। जब से पूजन क्या सीख ली, जब से अभिषेक क्या सीख लिया, वो अभिषेक के कलश में लड़ाई होती है। कम से कम पहले नहीं जानते थे तो शांति से हाथ जोड़ के खड़े रहते, कोई भी करे हमें क्या करना है, पहले तुम करो चाहे पहले तुम करो, हमें तो कोई, हम खड़े खड़े देखते थे। लेकिन जैसे ही हमने अभिषेक की विधि सीखी, अब पहला कलश तो मैं ही करूंगा, 3 दिन से ये कर रहा, आज तो मैं ही करूंगा, और यदि आज नहीं उसने उठाया ना तो आज देख लेना, आज लड़ाई हो जाएगी, आज तो कुछ भी हो जाए, यदि आज उसने पहला कलश किया तो आज नहीं छोड़ने वाले, आज नहीं छोड़ने वाले। ये धर्म आया कहां से है? कसाय धर्म है क्या? हम जब कुछ नहीं जानते थे तब उतनी कसाय नहीं होती थी। अब जैसे जैसे जानने लगे हैं, स्वाध्याय करने लगे हैं, अभिमान आ गया, हम बहुत जानते हैं, बिना पूछे तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसे तो 4 बार पूछे तब बताएंगे हम, या तो बताएंगे नहीं। और ऐसे अपने आप में घमंड में कि हम तो बहुत ज्ञानी, हम बहुत जानते हैं, और दूसरे को ऐसा ही, तुम नहीं इतना सा नहीं जानती, तुम ये भी नहीं जानती, क्या ही जानती तुम, उसको इतना हीन दिखाना चाहेगा। हम में धर्म आ गया है, ऐसा समझता है। धर्म आया है कि कसाय आई है? धर्म आ रहा है, कसाय आ रही है। जैसे जैसे मंदिर में व्यक्ति का, एक व्यक्ति बाहर से आया, उसने यहां पर अपना घर बनाया, ट्रांसफर हुआ व्यक्ति का, कोई नए शहर में ट्रांसफर हुआ, तिनसुकिया में किसी का ट्रांसफर होकर आया तो भैया कुछ नहीं, नया नया व्यक्ति था ना, उसे कोई से मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा क्या होता, 2-5 साल रुका, उसको क्या कमेटी में कोई सदस्य बन गया, इसी बीच में धीरे चल के थोड़ा सा और उसका वर्चस्व हो गया। अब तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा यहाँ पे। एक समय ऐसा था उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी, ऐसे करके उसको इन्वॉल्व करके उसे पद दे दिया। अब तो उसे ऐसा लगता है जैसा मैं कहूंगा वैसे ही होना चाहिए, अब तो जो मैं बोलूंगा वो होना चाहिए, और हर कार्य में हस्तक्षेप करके ऐसा ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो अब जितना हम धर्म के नजदीक आ रहे हैं, जितना धर्म से जुड़ रहे हैं, गुरुओं से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, मंदिर में समय ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, पहले 10 मिनट आते थे, 20 मिनट आने लगे, 20 से आधा घंटा आने लगे, 1 घंटा आने लगे, 2 घंटा मंदिर में बैठ लगे, तो उससे कसाय हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है। अब हमको मंदिर अपनी बफौती लगने लगा। अभी तक तो मंदिर हमको मंदिर लगता था, अब मंदिर हमको मेरे बाप की बफौती है। कोई कील ठोक तो दे यहां से वहां तक, लड़ लेंगे, कुछ ऐसा वैसा हो तो नहीं जाए, कोई चिटाई तो ना छू ले, कोई पाटा तो ना उठा लिया किसने, माला तो नहीं छू ली। अब हर चीज तो दिमाग में बैठी है। जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, यदि उसके अंदर उसकी कोई सूतक पातक है उसके घर में, और जैसे उसने प्रवेश किया मंदिर में, आप पूजन छोड़ के पूरा समझ पे ध्यान रहे, अब ये माला तो हाथ नहीं लगा रहा, चिटाई पे तो नहीं बैठ रहा, स्टूल पे तो नहीं बैठ रहा, वेदी के पास तो नहीं जा रहा, अभिषेक तो नहीं पकड़ रहा। अरे आपकी हो क्या गया आपको? आप धर्म करने आए थे कि वॉचमैन बनकर चौकीदारी करने आए थे? वहां पर एक एक चीज को आप वॉच कर रहे हो, उसके ये कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी से भगवान के दर्शन कर रहा है, कितने पास कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब अगर इसने पैर रखा ना, तुरंत मैं उठ के पकड़ूंगी इसे। अब आप देख रहे हो ये पैर कब रखता है, उस देरी की धर तक, और कब मैं इसे पकड़ती हूँ। वो हाथ में है दीप है, हाथ में नैवेद्य, और दृष्टि पूरी ऐसी जा रही है, इधर चढ़ाते जा रहे हो, ऐसे देखते जा रहे हो, तीन निकाल, जैसे कहाँ है धर्म? किधर है धर्म? धर्म के लिए आए थे हम मंदिर,
धर्म करने लिए आ रहे हैं मंदिर, लेकिन धर्म कर कहाँ रहे हैं? कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि धर्म पता ही नहीं है ना। हमने तो यही सोचा एक थाली तरफ दूसरी थाली में कर लिया, हो गया हमारा धर्म। 4 पन्ने पलट लिए एक ग्रंथ के, हो गया धर्म। भगवान का विषय देख के ताली बजा ली, ऐसे ऐसे हो गया धर्म। ही तो धर्म मान के रखे। और इसी में संक्लिष्टता करते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं, भाई बैठे बैठे दूसरे प्रति अशुभ सोचते रहते हैं। यही भूल जाते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हम कसाय करेंगे, मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे, उसका प्रायश्चित मंदिर में आकर कर सकते हैं। वो मंदिर में बैठे बैठे हम छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, तो ये अब इसका प्रायश्चित तुम जाके कहां करोगे? अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर तुम कहोगे हमने मंदिर में कसाय करी? अन्य जगह करते तो मंदिर में भगवान के सामने प्रतिगण करते हो, प्रायश्चित करते हो, आलोचना करते हो। वो मंदिर में कसाय से भरे हुए हो, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। जगह खाली है और तुम्हारा जिसको आप पसंद नहीं करते वो यदि आके बैठ गया तो ऐसे पैर फैला कर बैठ जाओ, वो और ना बैठ पाए। और जैसी जिसे तुम पसंद करते तो वो आ गया ना तो सकुड़ के बैठ जाए, आ जाए, नहीं बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जा। कहां? भगवान के सामने ही, गुरु के सामने ही, प्रभु के सामने ही। हम वहां पर ही बैठे बैठे मायाचारी कर रहे हैं, वहां पर बैठी छल कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बुराई तक कर रहे हैं। वो ऐसी है। पूजन तो हुई एक आध इतने कोई बात छिड़ गई तो पूजन तो वहीं रह गई, वो बुराई चालू गई बैठ बैठ। एक कह रहे अरे पहले पूजन तो कर लो तुम लोग, तुम्हारा चक्कर हम और पूजन नहीं कर पा रहे। हो गया धर्म, चल रहा है धर्म, यही धक्कापील चल रही है। उसी धक्कापील में आप पड़े हुए, आपने आज तक ना धर्म जानने की कोशिश की, ना धर्म समझने की कोशिश की, तो ना धर्म समझ पाया। बातें करते हो, इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर इन्हीं बातों को आप अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगे हो। आचार्य बोल कह रहे हैं जितने तुम जगत के होशियार हो ना, जितने आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो, उतने ही धर्म क्षेत्र में अकुशल हो। तुम कुशलता अपने आप को समझ रहे हो, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, मैं उसके बारे में, तो भैया जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा कसाय, उतना ज़्यादा कर्म का बंध, उतनी ज़्यादा दुर्गति की निकटता। क्या अपने आप को कुशल समझते हो? तुम नरक गति के निकट जा रहे हो, तेरी गति के निकट जाते हो और सोच रहे हो कि देखो मैंने कितनी होशियारी से काम किया, किसी को पता भी नहीं चला। हम कितने कुशल हैं, हम कैसा बात घुमाना जानते हैं, हम कैसे देखो बात को घुमाते हैं। आप बात घुमा लो, कर्म तुम्हें फिर 4 गतियों में ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, तो तुम चक्कर खाकर घूमते रहे। पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। भूख से कम खाना चाहिए, जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए थोड़ा। आयुर्वेद कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि जितनी भूख है उससे कम खाओ तो स्वस्थ बने रहो। और पूरा गले तक खा लिया ना, फिर बाद में जब भोजन फूलेगा ना तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना। कल आएंगे, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम।